मुझे याद है वह दौर जब इज्जत आंखों में हुआ करती थी। आजकल तो हर इज्जत को धज्जियों में उड़ाते हैं लोग। दोस्तों, आज का ये दौर जो इतना भयानक हो गया है, उसको समझने के लिए शायद आपके ज्ञान चक्षु खुलने ही चाहिए। दोस्तों, कभी वह समय था जहां पर हर प्रकार के लोग अपने माता पिता से इस प्रकार से डरते थे, उनको लगता था यदि उनके किसी भी कर्म की या किसी भी कांड की खबर उनके माता पिता को पड़ जाए तो उनके माता पिता उनको मार पीट के रख देंगे। लेकिन दोस्तों, आज का यह दौर जहां पर माता पिता को मात्र एक दोस्त समझा जाता है और उनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है। और दोस्तों, इसी माहौल के चलते ना जाने कितने परिवारों में ऐसे ऐसे कांड होते हैं जिनको जानना पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाए। दरअसल दोस्तों, एक व्यक्ति सुशांत है। सुशांत जो अपनी इकलौती बेटी अदिति के साथ बहुत ही प्यार से रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जब उसकी बेटी जवान हो जाती है तो वह बेटी अपने गुलछर्रे उड़ाने लगती है। अब वह लगातार ऐसे काम करने में जुटी हुई है जहां पर वह अपने दोस्तों से हर प्रकार की बातचीत, अश्लील बातचीत और भी बहुत सारे मजे करने लगती थी। दरअसल उस अदिति जिसका एडमिशन एक कॉलेज में हो गया था, वह अब लगातार उन लोगों के साथ मौज मस्ती कर रही है। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ उसको रोक टोक करने के लिए कुछ कहती है तो यहाँ पर उसके जो पिता है वह सुशांत अपनी पत्नी को ही रोक देते हैं और कहते हैं अभी इनके खेलने खाने के दिन है, इनको मजे करने दीजिए। और दोस्तों, यही वह समय था जब एक बेटी उसके माता पिता के हाथ से निकल जाती है। और दोस्तों, ये लड़की ना जाने कितने ही दोस्तों को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी होती है और उनके साथ हर प्रकार के मौज मस्ती किया करती है। दोस्तों, वह लड़की एक भी तरह के कांड को करने से नहीं चूकती है। लेकिन उसकी माँ जहाँ एक और उसकी भविष्य की चिंता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहा करती, वहीं सुशांत जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं, बस अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा कांड होता है जिस कांड को जानकर आप शायद ही हैरान रह जाएं। दोस्तों, वह लड़की अब अपने मामा के लड़के के साथ कुछ इस प्रकार का लेसन सीखने में लग गई थी जिसको जानकर आप लोग तंग रह जाएंगे। और दोस्तों, उस लेसन को लेने के बाद अब उस लड़की के साथ होता है एक खतरनाक कांड जिसे जानकर आप वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है गुरुग्राम हरियाणा से। दोस्तों, गुरुग्राम में जहां सुशांत सिंह अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ बड़े ही आराम से अपने घर में रहते हैं। दोस्तों, वो उस बिल्डिंग की 22वीं मंजिल में रहा करते हैं और यहाँ पर अपनी बेटी के साथ बहुत सारी मौज मस्ती किया करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वह बेटी अदिति जो कि दिन रोज बड़ी हो रही थी, अब जहाँ उसको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, अपनी इज्जत रखनी चाहिए, वहीं वह लड़की आज के आधुनिक कपड़ों में बस ढोंग दिखावा करने में मशगूल थी और वह इस प्रकार से अपने शरीर को दिखाती, उन दोस्तों के साथ इस प्रकार की बातचीत करती, अश्लील बातें, और दोस्तों उनके साथ घूमा फिरा करती। दोस्तों, यह अदिति अपने उस जिंदगी में हर तरह के मजे ले चुकी होती है। दोस्तों, आप मेरे कहने का मतलब समझ ही गए होंगे। लेकिन दोस्तों, जहां एक और अदिति की माँ बार बार उसको समझाती, उसको रोक टोक करती, लेकिन यहाँ पर सुशांत सिंह खुद अपनी पत्नी को डांट दिया करते और उससे कहते कि तुम्हें इस बच्ची से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये इसके खेलने खाने के दिन है, इसको खूब मौज मस्ती करने दो और हमारे पास मात्र इकलौती यही तो बेटी है, इसके मजे नहीं करवाए तो फिर किसके करवाए, आखिर वह किस लिए कमा रहा। लेकिन दोस्तों, वह जो अदिति जो कि अपने पिता की दी गई छूट पर ऐसो आराम करती, अब तो हर दूसरे महीने नया फोन बदलती, नए तरह के कपड़े पहनती जो कि आधुनिक हैं, यानी कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती, और दोस्तों उन्हीं ड्रेसेस में अपने बदन को ऐसे ही खुला दिखाया करती थी। दोस्तों, यहाँ पर एक दिन वह माँ अपनी बेटी से कहती कि बेटी आज मूवी देखने चलेंगे, तुम्हारे पापा ने कहा है आज वो जल्दी ही ऑफिस से लौट आएंगे। दोस्तों, इस बात को सुनकर वह लड़की कहती है कि हाँ, यदि कॉलेज से उसको समय मिल गया तो वह जरूर तुम्हारे साथ चलेगी। ऐसा कहते हुए जैसे ही जाने लगती है, उसको उसकी माँ रोकती है और कहती है कि बेटा ये जैकेट और ले जाओ, इसको लॉन्ड्री वाले को दे देना, वो साफ कर देंगे। दरअसल ये जैकेट तुम्हारे पिता की है। दोस्तों, इस बात को सुनकर वह लड़की अब उस जैकेट को लेकर चली जाती है और दोस्तों वह जाती है सीधी उस लॉन्ड्री वाले के पास और उस लॉन्ड्री वाले को उस जैकेट को देकर वहां से आगे के लिए बढ़ती है। अचानक वहां पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। दोस्तों, उस मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हुआ था
और बस अदिति उसके पीछे बैठकर बस 9-11 हो जाते हैं। दोस्तों अब अदिति कहाँ गई है ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन उस मोटरसाइकिल वगैरह के बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं होती है। दरअसल दोस्तों अब तो जो लड़की है वह चली तो गई है, लेकिन अब जब उस शाम के समय उसकी माँ उसके पास फ़ोन करती है तो उस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है, यानी कि अदिति का कोई नंबर नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों इस बात को लेकर सामान्य समझते हैं वो माता पिता और बस इंतजार कर रहे होते हैं कि शायद उनकी बेटी अब तक आ जाए। लगभग उस समय 4 बज रहे थे और दोस्तों 6 बजे तक जब कोई भी ना फोन किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती है तो अब वो माता पिता चिंतित होने लगते हैं। दोस्तों उनकी चिंता का विषय जायज़ था, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी मिल ही नहीं पा रही है। वो लोग उस लड़की के दोस्त वगैरह सबके पास फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात के लिए हमें नहीं बढ़ता है कि वह लड़की यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। दोस्तों अब लड़की कहाँ गई, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और रात के 11 बजे के करीब सुशांत अपनी पत्नी के साथ अब पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और दोस्तों यहाँ पुलिस के सामने अपनी सारी व्यथार होते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी ऐसे ऐसे सुबह करीब 10:30 बजे के लिए कॉलेज के लिए रवाना हुई है, लेकिन ना तो वह कॉलेज पहुंची है ना ही किसी यार दोस्त के पास है। आखिर वह लड़की गई कहाँ पर, सभी लोग इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या महिला या लड़के यानी कि कोई भी उसके बारे में कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पुलिस भी अब संज्ञान लेती है इस पूरे मामले में और अब यहाँ से उनसे जानकारी जुटा रही होती है। अब तो पुलिस उस लॉन्ड्री वाले के पास भी जाती है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही होती है। दोस्तों उन सीसीटीवी कैमरों से एक खास प्रकार का सबूत मिलता है। वह सबूत होता है कि उस मोटरसाइकिल जिस पर वह अदिति बैठकर गई थी, उस मोटरसाइकिल का जो नंबर है यानी कि आधे नंबरों को वाइट टेप से ढका हुआ था, यानी कि उस लड़के ने एक हेलमेट पहना हुआ था। उस हेलमेट से बिल्कुल भी उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा होता है। दोस्तों उस मोटरसाइकिल के पहचानने के बारे में सुशांत और सुशांत की जो पत्नी है वो बिल्कुल इनकार कर देती है कि हम इस मोटरसाइकिल को जानते ही नहीं हैं। दोस्तों अब तो उस लड़की को लापता हुए करीब 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उस लड़की की किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों एक दिन उस लड़की के माँ के पास फोन आता है और दोस्तों यहाँ पर वह लड़का बोल रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है, आप इस हॉस्पिटल में आ जाइए। दोस्तों जैसे सुशांत अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुँचता है और जाता है और देखता है तो वहाँ पर ना तो कोई लड़का ना कोई लड़की यानी कि कोई भी नहीं है। दोस्तों अब तो वह बड़ा ही परेशान और दुखी होता है और वह नंबर जिससे वह फ़ोन आया था अब उस फ़ोन से दोबारा फ़ोन आता है, यानी कि अदिति के नंबर से दोबारा फ़ोन आता है और यहाँ पर वह लड़का बता रहा होता है कि हम लोग तुम्हारे घर पर पहुँच गए हैं। दोस्तों अब तो सुशांत इस खबर को पाकर गाड़ी लेकर सीधा अपने घर पहुंचता है, लेकिन दोस्तों वहां पर भी कोई नहीं। अब वह बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अब उस लड़की अदिति का जो फ़ोन नंबर है वो बिल्कुल स्विच ऑफ मिल रहा होता है। दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में अब पुलिस को सूचना दे दी जाती है, लेकिन दोस्तों जहाँ वह पुलिस इस मामले में जानकारी पाती है कि कोई लड़का ऐसे ऐसे फ़ोन कर रहा है, पुलिस के पास एक और जानकारी आती है। दरअसल पुलिस को मालूम चलता है कि वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर थोड़े पशु वगैरह चरने के लिए जाते हैं वहाँ पर एक लड़की के कटे हुए अंग पड़े हुए हैं, यानी कि उस लड़की के हाथ पैर जो अलग अलग फेंके गए थे, यहाँ पर उस लड़की का जो चेहरा है भी बरामद होता है। पुलिस अब मौका वारदात पे पहुंच जाती है और दोस्तों जैसे ही पुलिस अब उस जगह पर पहुंचती है वहां पर जो बिखरे हुए जो अंग हैं उन अंगों को पुलिस बटोरती है और उसको एक महिला की लड़की के रूप में जब जमाती है तो वहां पर फोटोग्राफी होती है और जैसे ही वह फोटोग्राफ खींचे जाते हैं तो दोस्तों वो फोटोग्राफ उसी लड़की यानी कि अदिति के फोटो से मिलती है। दोस्तों यहाँ पर सुशांत और उनकी पत्नी को भी पुलिस थाने बुलाया जाता है और पुलिस अब उस सब को कब्जे में लेकर सीधी आ जाती है पुलिस थाने। दोस्तों अब तो उस सब को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सुशांत और सुशांत की पत्नी का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है। दोस्तों वो लोग पुलिस के लाख बार कहने के बावजूद भी चुप नहीं हो पा रहे, क्योंकि अदिति उनकी इकलौती बेटी थी और अदिति को बहुत सारे छूट दी होती हैं। दोस्तों अब तो अदिति की खोज में बहुत सारे ऐसे क्लू ढूंढे जा रहे होते हैं जिससे पता चले कि आखिर अदिति के साथ इतना बुरा कांड किसने किया और वह कहां पर कैसे मौजूद थी। दोस्तों जब एक पुलिसकर्मी कॉलोनी में गश्त लगा रहा होता है तो अचानक उसको ऐसी ही मोटरसाइकिल दिखाई पड़ती है जैसी मोटरसाइकिल उस सीसीटीवी फुटेज में मौजूद थी जिस पर अदिति भाग कर गई थी। दोस्तों अब उस मोटरसाइकिल के बारे में जब वह पुलिसकर्मी पूछताछ करता है तो यहाँ पर वह लड़का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन जब उस लड़के से पूछा जाता है कि क्या तुम अदिति नाम की लड़की को जानते हो तो यहाँ पर वह लड़कियाँ
अपनी जवाब को देने में हिचकिचाता है और वह कुछ सही ढंग से जवाब नहीं दे पाता है। शायद उस पुलिसकर्मी को ऐसा लगा हो कि यह लड़का जो है यह कोई ना कोई बात को छुपा रहा है। दोस्तों उस पुलिसकर्मी द्वारा वहीं पर पुलिस की और बड़ी जो टुकड़ी है उसको बुला लिया जाता है और अब उस पूरे मामले में यानी कि उस लड़के के घर में पूरी छानबीन चल रही होती है। दोस्तों यह जो घर होता है, यह घर होता है अदिति के मामा के लड़के विनय गुप्ता का। और दोस्तों यहाँ पर विनय गुप्ता जो कि उस मोटरसाइकिल को लेकर चला रहा था, दोस्तों उस मोटरसाइकिल को भी उससे बरामद कर लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात कि इस मोटरसाइकिल के नंबर पर लगी हुई वह वाइट टेप अभी तक नहीं हटी थी। और दोस्तों अब पुलिस उस विनय गुप्ता को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों जब पुलिस अपने ढंग से रिमांड लेती है तब जाकर एक बड़ा ही अनोखा मामला सामने आता है। दोस्तों उस मामले को जानकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर वह जो विनय गुप्ता है वह बताता है कि वह जो लड़की अदिति है, अदिति पहले एक पंकज नाम के लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। ये दोनों प्यार भरे उस रिलेशन में थे और यहाँ से जब उस लड़के का करीब 1.5 साल पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया तब से ये लड़की मायूस रहने लगी थी। जब ये उसके पास आई यानी कि जब उसके सामने इस बातों को किया जब अदिति ने, तो विनय गुप्ता ने उसको अपने प्यार का इजहार कर दिया था। और दोस्तों अब तो वह लड़की अदिति उस मामा के लड़के यानी कि विनय गुप्ता के साथ जबरदस्त मजे करने लगी थी। और दोस्तों इनकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही होती है। लेकिन अब तो वह जो लड़का विनय गुप्ता है वह कहता है कि देखो मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन यहाँ पर अदिति मना कर देती है कि वह हर प्रकार के मजे तो कर लेगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विनय गुप्ता उस लड़की अदिति से कहने लगता है कि देखो अब तुम और लड़कों से बातचीत बिल्कुल मत किया करो और उनसे किसी प्रकार के मैसेज वगैरह मत लिया दिया करो क्योंकि यह सब गलत है। और दोस्तों यहाँ पर अदिति अपने मामा के लड़के को डांटते हुए कहती है कि तुमने मुझ पर अधिकार जमा लिया है क्या मैं तुम्हारे तरीके से ज़िंदगी जीऊँगी? नहीं, मैं अपने तरीके से ही अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। और दोस्तों ऐसा कहते हुए विनय गुप्ता को वह लड़की यानी कि वह अदिति झड़क देती है। और दोस्तों उस दिन जब वह अदिति गायब हुई थी उसको लेने के लिए वही विनय गुप्ता नाम का लड़का आया था और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया था। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही वह लड़का और उस लड़की के साथ पहुंचा, अब तो उस लड़की यानी कि अदिति के साथ वह लड़का विनय गुप्ता एक कमरे में बंद करके रखता है, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देता और लगातार 7 दिनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों भूख प्यास से व्याकुल वह लड़की और जब उसके साथ लगातार वही जबरदस्ती की जा रही है वह लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान और बेहोश हो गई थी। दोस्तों अब यहाँ पर विनय गुप्ता उस लड़की को जान से मारना चाहता है और बस उसका गला दबा देता है। दोस्तों उस गला दबाने से वह मरी तो नहीं थी लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा बेहोशी की स्थिति में होती है। और दोस्तों अब विनय गुप्ता एक भयंकर कदम उठाता है, वह बाजार जाता है और वहाँ से आर्य ब्लेड जैसी बहुत सारी नुकीली चीज़ों को लेकर आता है और वह अब उस लड़की यानी कि अदिति के शरीर के अंगों को काटने में जुट जाता है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की मृत तो नहीं थी लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा गहरी बेहोशी में थी, उसको मालूम नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और दोस्तों उस लड़की के सबको जितने भी अंग हैं उनको सबको अलग करके उस पहाड़ी क्षेत्र में विनय गुप्ता द्वारा फेंक दिया जाता है। दोस्तों यही बात उस पोस्टमार्टम से भी निकल कर आई थी कि जब इस लड़की के इन शारीरिक अंगों को काटा गया उस समय ये लड़की मरी नहीं थी यानी कि जिंदा थी और जिंदा लड़की के अंगों को काटकर इस प्रकार से उसको जबरन मार दिया गया। दोस्तों सबसे अंत में उस लड़की अदिति की गर्दन काटी गई थी। और दोस्तों यहाँ पर और भी अनोखा खुलासा आता है कि इस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा यानी कि शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। दोस्तों अब उस लड़के यानी कि विनय गुप्ता द्वारा जब ये एक वाले बयान दिया जाता है वह महसूस करता है और वह कबूल करता है कि हाँ उसने ही अपनी बुआ की लड़की के साथ इस प्रकार का घिनौना अंजाम दिया है। दोस्तों इस पूरी मामले को सुनकर पुलिस भी रो पड़ी और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए सोच बैठे कि शायद इन मामा फूफी के जो रिश्ते हैं इनमें तो शायद इंसान को अपने रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है जब उसके लाख बार कहने के बावजूद जो सुशांत सिंह है वह नहीं मानता और अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा आज़ादी दिया करता था। दोस्तों यहाँ पर वह यूं भी परेशान है कि उसके भाई के लड़के ने ही उसकी लड़की की जीवन लीला समाप्त कर दी। दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान और रो पीट रही है लेकिन उसके लगातार रोने से क्या हासिल होता है। दोस्तों
जहां एक और आज के समय में लोगों को ये प्राइवेसी और ये खुला माहौल दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे हमारे समाज में बहुत ही गलत संदेश जाता है। और दोस्तों, इस गलत संदेश की वजह से ना जाने कितने ही अपने और प्यारों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, ये बेहद ही खतरनाक है और हमेशा अपने परिवार को, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए। बड़ी अच्छी बात है कि आप उनके हर सपने को पूरा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप इतने भी खुली छूट ना दें कि वह अपने हर तरह के उल्टे और सीधे सभी कामों को करने में लग जाए और दोस्तों अपने माता पिता को उनकी प्राइवेसी भंग होने की दलीलें देने लगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इन प्रकार की घटनाओं को जानकर आप लोग अपना और अपने परिवार को बचा कर रखें, उनको समझा कर रखें और अपने कानून को अपने परिवार में तो चला कर ही रखें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्भावना युक्त तो बातें उनके दिमाग में ना आने पाए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया संजीव मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।